हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो पहला एडिटोरियल आया हुआ है कॉर्नर में, वो आया हुआ है नंबर्स गेम। ये है नंबर्स का गेम। मतलब कि अभी हाल ही में यूएन ने कहा है कि इंडिया जो है मिड 2023 मतलब कि जून और जुलाई में चाइना को पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के मामले में। इंडिया जो है चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। किसी मामले में तो इंडिया ने पीछे छोड़ा है चाइना को, तो वो है जनसंख्या के मामले में। आज हम दूसरा आर्टिकल डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर का जो एडिटोरियल आया हुआ है इससे संबंधित हम आर्टिकल पिछले मतलब प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए आज हम नया टॉपिक सेलेक्ट किए हैं। कैरिंग फॉर स्ट्रेस, जो स्ट्रे मीन्स होता है आवारा, उनकी देखभाल करने की ज़रूरत है, ऐसा राइटर्स ने कहा है। विदाउट शेल्टर्स, जो कुत्ते होते हैं हमारा कुत्ते, उन्हें शेल्टर्स नहीं मिलता है। विदाउट मीन्स होता है के बिना, शेल्टर्स जो कुत्ते रहते हैं बिना शेल्टर्स के रहते हैं। एडाप्टेशन ऑफ डॉग्स, और जो डॉग्स का एडाप्टेशन होता है मतलब उन्हें कोई कुत्ते जो हमारा कुत्ते होते हैं उन्हें कोई पालता भी नहीं, मतलब कि उसे अपनाता भी नहीं है। एडाप्टेशन में होता है किसी को मतलब पालना या अपना लेना। 2023 रूल्स, जो 2023 के रूल्स हैं, कुड वर्सन कैनाइन क्राइसिस, जो 2023 के रूल्स हैं वो कैनाइन क्राइसिस को और भी ख़राब कर सकते हैं। बेड वर्स मतलब कि और भी ख़राब कर सकते हैं। वर्सन मीन्स होता है और अधिक ख़राब कर देना। और कुड के बाद मतलब मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए वर्सन आया हुआ है। और ये विदाउट से लेकर के डॉग्स तक ये एक एडजेक्टिवल क्लास पड़ा हुआ है। मेन सब्जेक्ट जो हमारा वो रूल्स है। 2023 जो है वो एडजेक्टिव है, कुड जो है मॉडल है, मेन वर्ब जो है वो वर्शन है, कैनाइन क्राइसिस जो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार। द WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 36% ऑफ द वर्ड्स एंड 65% ऑफ द साउथ ईस्ट एशियाज रेबीज डेथ्स हैपन इन इंडिया। 36% मतलब पहला प्रीपोजिशन हमारा मिला ऑफ। देखिए यहाँ जो कामा लगा हुआ ये एडजेक्टिवल क्लास पड़ा हुआ है। 36% मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगी वो प्लूरल फॉर्म में आएगी। इसीलिए 36% के लिए जो वर्ब आ रही है वो हैपन आ रही है। मतलब जो 36% है जो विश्व की जो डेथ्स हो रही हैं, मतलब कि मृत्यु हो रही हैं, एंड 65% ऑफ साउथ ईस्ट एशियाज रेबीज डेथ्स हो रही हैं। साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया, चाइना, ये सारे कंट्रीज आते हैं। मतलब कि साउथ ईस्ट एशिया में 65% मृत्यु हो रही हैं कुत्तों के काटने की वजह से, और विश्व में 36% हो रही हैं। हैपन, हैपन मतलब होना। हैपन का सिनोनिम होता है बिकम। हैपन का सिनोनिम होता है बिकम, मतलब हो रही हैं। क्योंकि पहला प्रीपोजिशन ऑफ है और उससे पहले जो है हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, 36% है, मतलब 1% से अधिक लिखा गया, इसीलिए हैपन वर्ब आई हुई है। द नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम हैज़ रिकॉर्डेड, अब प्रोग्राम के लिए हेल्पिंग वर्ब हैज आई हुई है। जो नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है, मतलब कि कुत्तों को कंट्रोल करने का जो प्रोग्राम है, हैज़ रिकॉर्डेड, उसने रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड मीन्स रजिस्टर करना। रिकॉर्ड का सिनोनिम होता है रजिस्टर करना। हैज़ रिकॉर्डेड या रजिस्टर किया है 6644 क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस की 6644 क्लिनिकली सस्पेक्टेड केसेस आए हैं, मतलब कि संदिग्ध केसेस आए हुए हैं कुत्तों के काटने के। एंड डेथ्स ऑफ ह्यूमन रेबीज, और कुत्तों के काटने से मृत्यु हुई है इन 2012 एंड 2022, मतलब 2012 से लेकर के 2022 के बीच में इन नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम ने ये रिकॉर्ड किया है कि 6644 जो है क्लिनिकली सस्पेक्टेड केस, मतलब कि कुत्तों के काटने की संदेह हुआ है और उनके कारण मृत्यु हुई है। ह्यूमन रेबीज के कारण मृत्यु हुई है, मतलब कुत्तों के काटने की वजह से 6644 लोग 10 साल में गुजर गए हैं। There have also been several media reports
दियर जो होता है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। इसके बाद जो नाउन आएगा उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या यूज की जाएगी या मेन वर्ब यूज की जाएगी। दियर हैव also been several मीडिया रिपोर्ट्स। अब यहाँ पर जो है हमारा नाउन वो रिपोर्ट्स है, मतलब कि नाउन जो है प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी, इसीलिए हैव आया हुआ है, क्योंकि दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है। दियर हैव also been several मीडिया रिपोर्ट्स। सेवरल मीन्स होता है मैनी, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी या वेरियस, वेरियस भी सिनोनिम होता है सेवरल का। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, मतलब कई सारी जो है मीडिया रिपोर्ट्स हैं। ऑफ द यंग एंड द ओल्ड बीइंग अटैक बाय द पैक ऑफ स्ट्रे डॉग्स। ऐसी बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। हमने भी अभी हाल ही में मतलब कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा था, उसमें एक बच्चे को 6 से 7 कुत्ते जो हैं वो नोच नोच के खा रहे थे। बहुत ही हीनियस वीडियो था, मुझे देखने के बाद मतलब घिन आ गया। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल मीडिया रिपोर्ट्स, मतलब मीडिया रिपोर्ट्स हुई हैं, मतलब मीडिया ने बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट किए हैं जहाँ पर यंग मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं एंड द ओल्ड और जो बूढ़े हैं उन लोगों पर बीइंग अटैक्ड, उन पर हमला किया जा रहा है। देखिए बीइंग अटैक मतलब उन पर हमला किया जा रहा है, बूढ़े लोगों पर और बच्चों पर। बाई पैक्स ऑफ स्ट्रे डॉग्स, पैक ऑफ मीन्स होता है दर्जनों, पैक साथ में बहुत से कुत्तों के द्वारा, स्ट्रे डॉग्स में होता है आवारा कुत्तों के द्वारा। पैक ऑफ का सिनोनिम होता है मतलब कि स्ट्रेट ऑफ, मतलब कई सारे कुत्तों के द्वारा, मतलब कुत्तों के झुंड के द्वारा। पैक में होता है झुंड, पैक्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ जो आवारा कुत्तों का झुंड है उनके द्वारा यंग मतलब छोटे छोटे बच्चों पर और बूढ़ों पर अटैक किया जाता है। फाइटली इन सम केसेस, सॉरी फाइटली मतलब घातक होता है इन सम केसेस, कुछ केसेस में जो होता है। कभी कभी तो जैसे कुछ अगर जवान है तो भाग जाते हैं, और जब बूढ़े बच्चे हैं वो फंस जाते हैं तो उन्हें उनकी मृत्यु भी हो जाती है अटैक के कारण, मतलब कुत्ते जो हैं झुंड में अटैक करते हैं। फाइटली इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। एट द सेंटर ऑफ दीज नरेटिव्स इज हाउ इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रे डॉग्स मीनेस, जो स्ट्रे डॉग का खतरा हुआ है, मीनेस मीन्स होता है खतरा, मीनेस का सिनोनिम होता है डेंजर, मीनेस का सिनोनिम होता है डेंजर। एट द सेंटर मतलब कि केंद्र बिंदु में है। दीज नरेटिव्स, ये जो नरेटिव्स हैं वो केंद्र बिंदु में है। इज कैसे, हाउ इंडिया इज रिस्पॉन्डिंग, इंडिया जो ये प्रॉब्लम्स है, मीनेस है, खतरा है, इसके खिलाफ जो है इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। टू द स्ट्रे डॉग्स मतलब कैसे जो है इंडिया निपट रहा है, जो स्ट्रे डॉग्स हैं मतलब कि आवारा कुत्ते हैं उनसे कैसे इंडिया निपट रहा है, इस पर क्वेश्चन किया गया है या नरेटिव क्या है, इंडिया किस तरीके से इस खतरे से निपट रहा है। ऑन अप्रैल 18 अप्रैल को द गवर्नमेंट अनाउंस द नोटिफिकेशन ऑफ इट्स एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, घोषणा कर दी है। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इट्स एनिमल बर्थ कंट्रोल की, कुत्तों की जो जनसंख्या है उसे कंट्रोल करने के लिए सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, मतलब कि कुत्तों को कंट्रोल किया जाए किसी भी तरीके से। विच आर लाइकली टू बिकम, जो बन सकता है एज मच अ बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन एक ईडियम होता है, इसका मतलब होता है झगड़े की जड़। विच आर लाइकली मतलब कि लाइकली टू से लाइकली टू मीन्स होता है संभावना है, इसकी संभावना है, ये बन सकता है या हो सकता है। एज मच अ बोन ऑफ कंटेंशन एक झगड़े की जड़ बन सकता है। एज, अब देखिए भारत सरकार ने तो जारी कर दिया है कि कुत्तों की जनसंख्या कंट्रोल की जाए किसी भी तरीके से। अब क्या होगा, जो एनिमल वेलफेयर वाले होंगे वो कहेंगे ये संभव नहीं है, कुत्तों को रहने के लिए जगह दीजिए, कुत्तों का भी जीने का अधिकार है, उनकी भी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने का अधिकार है। अब बोन ऑफ कंटेंशन झगड़े की जड़ बन सकता है एस, क्योंकि द अर्लियर एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 में सरकार ने पहले ही एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स लेके आई थी कुत्तों के लिए जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए, वो भी उनमें क्या हुआ था, झगड़े हुए थे, मतलब कि झगड़े की जड़ बन गई थी और बाद में उसे खारिज कर दिया गया था। तो उसी तरीके से ये फिर से होगा। दे परपोर्टेडली मतलब कि
तथाकथित रूप से दे परपोर्टली रिस्पॉन्ड टू 3 स्टिमुलाई। स्ट्रेस कैन नॉट बी रीलोकेटेड, जो स्ट्रे मतलब हमारा कुत्ते होते हैं उन्हें रीलोकेट नहीं किया जा सकता है। एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, मस्ट नॉट फेस क्रुएल्टी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो कुत्तों को जो है रीलोकेट नहीं किया, मतलब कि यहाँ से पकड़ करके दूसरी जगह नहीं ले जा सकता है, रीलोकेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों के खिलाफ जो है क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब निर्दयता नहीं होनी चाहिए। मस्ट नॉट फेस मतलब सामना नहीं करना चाहिए कुत्तों को, मतलब कुत्तों पर क्रुएल्टी मतलब निर्दयता नहीं होना चाहिए कि उन्हें किसी भी तरीके से मार पीट करके उसे कहीं दूसरी जगह ले जाया जा सके। एंड मस्ट बी केयर फॉर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुत्तों की देखभाल करनी चाहिए। स्ट्रे डॉग्स आर आ न्यूएंस बाई स्प्रेडिंग डिजीज़, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो डिजीज़ फैलाने का भी काम करते हैं। इंजरिंग एंड किलिंग ह्यूमंस, और लोगों को जख्मी करते हैं। अभी हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक आंटी और एक पीछे शायद कोई दीदी बैठी हुई थी और वो पीछे कुत्ते उनके पड़ गए, तो वो क्या किए, स्कूटी एकदम भगाना स्टार्ट किए और उसके बाद वो जा कर के जीप में टकरा गई। ऐसे बहुत से वीडियो जो हैं मीडिया में आते हैं। इंजरिंग, जिसके कारण इंजरी होती है, एंड किलिंग ह्यूमंस, और लोग मारे जाते हैं, एंड वाइल्ड लाइफ्स, एंड बाई कीपिंग पीपल फ्राम एक्सेसिंग पब्लिक स्पेसेस, और जो पब्लिक स्पेस होते हैं वहाँ पर कुत्ते छुट्टे होते हैं, लोग पब्लिक स्पेस का यूज भी नहीं कर पाते हैं, मतलब एक्सेस नहीं होती है। द 2023 रूल्स रिक्वायर स्ट्रेस टू बी काट, जो 2023 के रूल्स हैं उनकी आवश्यकता है स्ट्रेस टू बी काट, कि कुत्तों को पकड़ा जाए। 2023 में जो रूल्स आए हैं उनमें ये कहा गया है कि जो हमारा कुत्ते हैं उन्हें पकड़ा जाए। टू बी कॉट मतलब कि पशु ऐसे बताया गया है। वैक्सीनेटेड, उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। एंड न्यूटर्ड, और उन्हें जो है स्टरलाइज कर दिया जाए, जो उनके जो टेस्टिस होते हैं जहाँ पर स्पर्म बनते हैं जिससे कि अपनी जनसंख्या बढ़ाते आगे हैं, उन्हें निकाल दिया जाए। एंड रिलीज बैक, और बाद में उन्हें कुत्तों को छोड़ दिया जाए। मतलब कि 2023 में रूल आया है कि कुत्तों को पहले पकड़ा जाए, फिर उनके बाद उन्हें वैक्सीन लगाई जाए जिससे कि अन्य डिजीज ना फैलें, और फिर उनके बाद न्यूटर्ड कर दिया जाए, मतलब कि जो उनके टेस्टिस हैं उन्हें निकाल दिया जाए। एंड रिलीज बैक, और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाए जिससे कि वो अपनी जनसंख्या है आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। ये कंट्रोल करने का नियम बताया सरकार ने। अंडर द 2001 रूल्स, जो 2001 में रूल्स आए थे, नाइदर इफ़र्ट सक्सीडेड, कोई भी इफ़र्ट जो था मतलब प्रयास जो था वो सफल नहीं हुआ था। सक्सीडेड मीन्स होता सफल होना। बिकॉज, क्योंकि द इंटायर डॉग पॉपुलेशन एट लीस्ट अ लार्ज फ्रैक्शन नीडेड टू बी ट्रीटेड एट वंस, मतलब कि 2001 में भी इस तरह के रूल्स आए थे और कोई भी प्रयास जो था, एफर्ट जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि इंटायर डॉग, जितनी भी कुत्तों की जनसंख्या है उसको एक साथ ये सब करने की ज़रूरत है। टू बी ट्रीट करने की एट वंस, एक बार में ही पूरे सभी कुत्तों को एक साथ पकड़ें, एक साथ उनके मतलब वैक्सीनेट करें, फिर न्यूट्रल करें, उसके बाद उन्हें छोड़ने की ज़रूरत है, तब तो जनसंख्या कंट्रोल होगी, नहीं तो नहीं कंट्रोल होगी। बट लेकिन द प्रोग्राम वाज इम्प्लीमेंटेड इन पीस मील फैशन, जो प्रोग्राम जो ये था 2001 में जो रूल आए थे, इन्हें लगाया गया कुछ मतलब कि एकदम फैशन की तरीके से। कुछ जगहों पे कुत्तों को पकड़ा गया, उनके साथ स्टरलाइज करके छोड़ दिया गया, मतलब उन्हें न्यूट्रल करके छोड़ दिया गया, लेकिन सभी जगह पर ये लागू नहीं हो पाया। अलाउइंग सम डॉग पॉपुलेशन टू सप्लांट अदर्स ओवर टाइम द मीनेज ऑफ कंटिन्यूड। अब हुआ क्या उसके बाद जो है, जब सभी जगह पे ये लागू नहीं हुआ, सिर्फ फैशन के रूप में कहीं कहीं दिखा दिया गया और छोड़ दिया गया इसे ही, तो क्या हुआ, खतरा जो है लगातार बढ़ता रहा। न्यूट्रिंग एंड वैक्सीनेशन एल्सो डू नॉट, न्यूट्रिंग में होता है जो उनके टेस्टिस उन्हें निकाल देना, मतलब जहाँ पर स्पर्म बनते हैं उन्हें निकाल देना, न्यूट्रिंग करना। एंड वैक्सीनेशन एल्सो डू नॉट प्रिवेंट डॉग्स, जो न्यूट्रिंग करना और वैक्सीनेशन लगाना उसने भी कुत्तों को नहीं रोक पाया। प्रिवेंट मीन्स रोकना। फ्राम फॉर्मिंग पैक्स, मतलब कि झुंड बनाने से नहीं रोक पाए। एंड हरासिंग पासर बाई, और जो पासर बाई में जो राहगीर होते हैं उन्हें हार्म ना करें, मतलब कि उन्हें परेशान ना करें, उन पर भौंके ना, उन्हें पीछा ना करें, इससे जो है ये सारे रूल्स भी नहीं रोक पाए।
द 2023 रूल्स, जो 2023 में रूल्स आए हैं, also आस्क रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, जो वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनसे भी कहा था टू केयर फॉर स्टे डॉग्स, की जो स्टे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनकी देखभाल करिए, एंड फीड देम, और उन्हें खाना खिलाइए, फीड देम अवे फ्राम द चिल्ड्रेन, और बच्चों मतलब उन्हें फीड देम अवे फ्राम द, हाँ, उन्हें खाना खिलाइए और उन्हें बच्चों से दूर रखिए। द 2023 रूल्स आस्क, जो 2023 के रूल्स हैं उसमें कहा गया है रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन टू केयर फॉर स्टे डॉग, जो स्टे डॉग्स हैं उन पर नज़र बनाए रखिए, उनकी देखभाल करिए, उन्हें खाना खिलाइए और बच्चों से उन्हें दूर रखिए और बूढ़े लोगों से, एंड द एल्डरली, और जो बूढ़े लोग हैं उनसे, एट फिक्स्ड इंटरवल्स, मतलब ये जो खाना है उन्हें खाना खिलाइए, उनकी देखभाल करिए, बच्चों से दूर रखिए, बूढ़ों से दूर रखिए, ये एक निश्चित अंतराल पर होना चाहिए। एट फिक्स इंटरवल मतलब निश्चित अंतराल पर ऐसा किया जाना चाहिए, जो वेलफेयर एसोसिएशंस हैं उनके द्वारा।